Good morning, class 10th. Attention, class. Today we read chapter 5, 100 dresses, 100 ड्रेस शीर्षक है कहानी का। इस चैप्टर का 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेस है। बहुत व्यंग टाइप का है, sarcastic, humorous, not humorous. It is a issue that prevail in this world. आज पूरे विश्व में हावी है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इथनिक डिस्क्रिमिनेशन है, बाइसने से भेदभाव है, जातीय आपको नस्ल, जाति नॉट जाति बल्कि नस्ल भेद है। नस्ल, जाति तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर है ना। नस्ल है। कैसे अमेरिका के अमेरिकन स्कूल में पोलैंड की लड़की जाती है पढ़ने के लिए और बच्चे किस ढंग से उसके साथ बिहेव करते हैं, उसको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। द चिल्ड्रन सी वांडा इज डिफरेंट इन मैनी वेज। वांडा नाम की एक लड़की है जिसमें बच्चे उसको एक दूसरे तरीक़ा से देखते हैं, दूसरे तरीक़ा से उसको समझ रहे हैं। कैसे एक कम्युनिटी, एक समुदाय दूसरे समुदाय के साथ भेदभाव करता है। बच्चे के अंदर भी ये फीलिंग है। आप भी अब फर्स्ट फ्लाइट किताब का भी नाम है और किताब का नाम फर्स्ट फ्लाइट का यहाँ मतलब ये है कि आप दुनिया में प्रथम उड़ान की तरफ बढ़े हैं कि कैसा दुनिया है जिसमें आप रहते हैं। इस चीज़ को समझिए। इंडिपेंडेंट आपका थिंकिंग होना चाहिए। समुदाय को, समाज को और अपने आप को समझिए कि हम क्या हैं, यह दुनिया क्या है जिस ग्रह पर हम लोग रह रहे हैं। इस कहानी में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, देखिएगा। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हाउ डू यू जज द पीपल अराउंड अस। कैसे आप जज करते हैं, मूल्यांकन करते हैं अराउंड अस, अपने आसपास के लोगों के बारे में जो कहते हैं। बाई दियर मनी, वेल्थ एंड पोजेशन, उनके पैसे से, धन से, पोजेशन, उनके अधिकार में कार है, ये है, बुलेट है, देखते हैं ना, बहुत सारी हैं, वह हैं, मोटे हैं, सब होता ही है। आप जज करते होंगे। लेकिन आदमी क्या है? आदमी को जज हम उसके पैसे से, उसके धन से, उसके पास कितना है, उससे कर रहे हैं। रियल में मानव का जज मानवता के आधार पर होना चाहिए। हम मनुष्य हैं तो हमारा भी तो अपना एक अस्तित्व है। क्या उस आधार पर हम कर पाते हैं? आप सोचिए। पैसे है उसके आधार पर, बहुत पैसे हैं, ये है नहीं। आदमी क्या है, उसका बिहेव क्या है। टीचर हैं तो कैसे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं तो किस ढंग से कर रहे हैं, समाज के प्रति उनका क्या योगदान है। क्या हम ऐसे आते हैं क्या किसी को आजकल? नहीं, यह है वह है, ऐसे ही आप देखने करते हैं। यहाँ भी कह रहा है, दिस स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर गर्ल इज जज बाई हर क्लासमेट्स। ये स्टोरी बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है, सेंसिटिव अकाउंट है, वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है किस चीज़ का। हाउ, कैसे गरीब लड़की को, यंग गर्ल्स है, छोटी सी बच्ची है, जज बाई हर क्लासमेट्स, जो अपने वर्ग के साथियों के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इस चीज़ों को देखेंगे हम कहानी में। लड़की वांडा पेट्रोंस्की है कहानी का मुख्य पात्र। अगर देखा जाए तो यही है जिसके इर्द गिर्द पूरा कहानी घूम रहा है। और सपोर्टिंग कलाकार जो इसमें कैरेक्टर्स है, पेगी और मैडी, जो हम लोग देखेंगे, 3 गो है। वांडा पेट्रोंस्की जो यंग पॉलिश गर्ल है, पोलैंड की है। पोलैंड का एडजेक्टिव रूप है पॉलिश, जैसे इंडिया का इंडियन, चाइना का चाइनीज, जापान का जापानीज, है ना, अमेरिकन ना, ये सब बन जाता है। फ्रांसीसी,
पुर्तगाल, पुर्तगीज सब जो हम लोग एडजेक्टिव बना लेते हैं। तो वांडा पेट्रोंस्की ये यंग पुलिस गर्ल, हु किसके लिए है? इस लड़की के लिए है, आदमी के लिए हु का प्रयोग करते हैं। पर्सन के लिए हु गोज टू स्कूल विथ अदर अमेरिकन चिल्ड्रन, जो स्कूल जाती है दूसरे अमेरिकन बच्चों के साथ। अमेरिकन एडजेक्टिव है, तो आगे चिल्ड्रन है, नाउन विशेषता बता रहे हैं अमेरिकन बच्चों के साथ ही नहीं। अमेरिका टाउन एक अमेरिका के शहर में, कस्बा में, सिटी जो सिटी से छोटा होता है, टाउन कस्बा। सबर्ब एरिया, सबर्बन, अर्बन, सबर्बन। दी अदर गर्ल्स सी वांडा इज डिफरेंट इन मेनी वेज। देखिए डिफरेंट के ऊपर इन्वर्टेड कॉमा है, इसका मतलब थोड़ा अलग ढंग से ट्रीट करते हैं। डिफरेंट का तो मतलब भिन्न होता ही है, लेकिन उसमें भी इन्वर्टेड कॉमा है, खास मतलब रख रहा है। द अदर चिल्ड्रन सी वांडा को देखते हैं, समझते हैं। सी का मतलब समझना, विचार करते हैं, कंसीडर करते हैं। डिफरेंट इन मेनी वेज, विभिन्न तरीकों से। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर, क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि कैसे वे लोग ट्रीट करते हैं। रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, आप इस बॉक्स को आप पढ़िए, खुद से पढ़ सकते हैं, है ना। बॉक्स बिलो। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी, और भी पता कीजिए इन समुदाय के बारे में, पोलैंड लोगों के बारे में। और अबाउट ए रिलेटेड टॉपिक, और इसी से रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम इंसाइक्लोपीडिया और इंटरनेट। इंसाइक्लोपीडिया विश्व ज्ञान कोश, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट दिए रहते हैं ना एक साथ। जैसे इंटरनेट पर आज तो विकीपीडिया आ गया है, विकीपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, विकीपीडिया जब आ गया तो इंसाइक्लोपीडिया का क्रेज कम हो गया। आज तो स्क्रीन का ज़माना है, स्क्रीन टच। द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये पोलैंड के अमेरिकन समुदाय हैं, जैसे इंडियन अमेरिकन ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स में भी हैं, हमारे देश के लोग भी। द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608 में। पहला पोलिश अमेरिकन माइग्रेंट जो है, प्रवासी लोग, इमिग्रेंट में जाके बस गए लोग, अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608 में। बट द लार्जेस्ट वेव जो है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में पोलिश इमिग्रेशंस अकर्ड, हैपेंड हुआ इन अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। व्हेन मोर देन 1 बिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू अमेरिकन स्टेट्स, 10 लाख 1 मिलियन 10 लाख से भी ज़्यादा पोलैंड वासी अमेरिका में के राज्यों में जाके बस गए। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम, पोलैंड जो कंट्री था उस समय अस्तित्व में नहीं था। एंड द इमिग्रेंट वेर आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन्स रादर देन टू इथनिसिटी। इथनिसिटी मैंने जाति या आधार के बदले उनकी पहचान कैसे होती थी, आइडेंटिफाइड पहचान होता था जिस ओरिजिन से, जिस कंट्री के ओरिजिन से लोग आते थे वैसे। दे वी आर आइडेंटिफाइड रशियन पोल्स, जर्मन पोल, ऑस्ट्रेलियन पोल। इस रूप में रशियन, जैसे रसिया के पोल हैं, रसियावासी हैं, रसिया वाले पोलिश हैं, जर्मन के पोल हैं, पोलिश हैं, हमें ऑस्ट्रेलिया के पोलिश, इस तरह से पहचान किया जाता था, क्योंकि उस समय तक पोलैंड तो था नहीं। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इज इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब। शिकागो और उसके इट्स सबर्ब माने छोटे जो कस्बा है, शिकागो के जैसे क्या है, आउटर पार्ट ऑफ द सिटी, जैसे बाईपास एरिया कैसे होता है उस तरह का। जैसे दानापुर हो गया, फतुहा हो गया, पटना का सबर्ब कहेंगे इसको। आउटस्कर्ट मैंने बाहरी पार्ट, शहर का बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं सबर्ब। अर्बन और सब अर्बन मैंने वही सब, है ना। सो शिकागो इज समटाइम कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहा जाता है कि पोलैंड का सबसे बड़ा शहर है शिकागो को, नेक्स्ट ओनली टू वर्साई, द कैपिटल ऑफ पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वर्साई है, कैपिटल माने वर्साई के बाद सबसे ज़्यादा पोलैंड वासी शिकागो में ही बसते हैं। पोलिश अमेरिकन्स वे समटाइम डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड जेव्स। पोलिश अमेरिकन को भी कभी कभी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। अक्सर देखिएगा कि गोरे काले का खूब वहाँ चलता है अमेरिका में, और गोली वोली भी चलते रहता है। अलग अलग देश के लोग गए हैं, भेदभाव तो देखने को मिलेगा ही।
यूनाइटेड स्टेट एज वर आयरिश, इटालियंस और जेविश। एक तरह से सभी लोग बाहर के अमेरिका में, मूल निवासी तो उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, रेड इंडियन कहा जाता है। और जो बाहर के लोग हैं गए हैं, वो लोग भी आपस में भेदभाव वहीं इथनिसिटी के आधार पर, ओरिजिन ऑफ दियर कंट्री के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, मैंने जनगणना 2000 के सेंसस के अनुसार 6,67,414 अमेरिकन्स of age 5 years of the others reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak language other than English और 0.25% of US पॉपुलेशन। मतलब ये जो सेंसस के आधार पर देखा जाए तो अंग्रेजी बोलने वाले जो पोलिश हैं, अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या का 1.4% है और बाकी जो अमेरिकन जो लैंग्वेज है पॉपुलेशन है उसका 0.25% मैंने 1/4% है। ये है उसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ टुडे वांडा, टुडे मंडे, आज मंडे है, ठीक है। आज हम लोग क्लास भी ले रहे हैं मंडे को। टुडे मंडे बहुत संयोग है, इट इज़ ए कोइंसिडेंस, है ना। वांडा पेंट्रोंस्की वाज नॉट इन हर सीट, वांडा पेंट्रोंस्की अपने सीट पर नहीं बैठी हुई है, लड़की वहीं पोलैंड की। बट नो बडी इवन, नॉट इवन पेगी और मैडी, दो लड़की है, अमेरिकन है ना। नो बडी, कोई नहीं, यहाँ तक कि पेगी और मैडी भी नहीं। द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन, ये दोनों लड़की इसका मजाक उड़ाती थी। किसका? वांडा का। नोटिस हर एब्सेंस, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आज वह नहीं आई है क्योंकि मंडे का दिन था। वांडा पेंट्रोंस्की अपनी सीट पर नहीं है ना। ये दो लड़की अर्थात कोई भी बच्चा, यहाँ तक कि पेगी और मैडी भी जो इसका खूब मजाक उड़ाती थी, द गर्ल मैंने हु स्टार्टेड ऑल द फन, वो लोग भी नहीं ध्यान दिया, है ना। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट ट्रेन रूम नंबर 30, ये बहुत पीछे वाले रूम नंबर 30 में सीट पर, पीछे वाले सीट पर, अंतिम सीट पर बैठती थी कि अंतिम रो में, अंतिम पंक्ति में वो रो पर सीट पर बैठती थी, रो पंक्ति में। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो रूम के कोने में बैठती थी। कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉय हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, जहाँ रफ लड़के, थोड़ा उदंड लड़के जो अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर, और रूम का जो कोना है उसके साथ वो बैठती थी, जो रूम का कोना। वेयर देयर वाज मच स्कफलिंग ऑफ फीट, देखिए स्कफलिंग ऑफ फीट का मतलब नॉइजी ड्रैगिंग मूवमेंट ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड, वे लोग अपने पैर को ग्राउंड पर रगड़ते रहते थे, मूवमेंट करते रहते थे जब कोने में बैठ कर के उस लड़कों के साथ बैठती थी। मस्ट रोअर ऑफ लाफ्टर, मैंने खूब जोर जोर से रोअरिंग मैंने गरजते थे लोग, हंसी का गरज होता था। व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब कभी भी मजाक वाला बात क्लास में कहा जाता था। एंड मस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और अधिकांश उस जगह पर, उस सतह पर, वहाँ कोने में मड मैंने कीचड़ और डर्ट मैंने धूल पड़े होते थे, उस जगह पर ये लड़की बैठा करती थी। तरफ वह बैठते थे जहाँ ठहाकों की हाहाकार, ठहाके छूटते थे, जोर से रोअरिंग लाफ्टर होते थे। ऑफ लाफ्टर, जब भी कभी क्लास में टीचर मजाक की मजाक की बात बोलते थे, उस जगह बैठा करती थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइजी, वांडा वहाँ नहीं बैठती थी, ऐसा इसलिए नहीं कि वो वांडा डिड नॉट सिट देयर, वांडा वहाँ नहीं बैठती थी क्योंकि शी वाज रफ एंड नॉइजी, क्योंकि वह रफ और नॉइजी नहीं थी। शी वाज रफ एंड नॉइजी, डिड नॉट सिट देयर, वांडा इसलिए वहाँ नहीं बैठती थी कि वो रफ और नॉइजी थी। शी वाज रफ और नॉइजी, वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ, क्योंकि वो रफ और नॉइजी थी इसलिए वहाँ नहीं बैठती थी कि वह रफ और
नॉइजी थी, क्योंकि वो रफ और नॉइजी थी। ऑन द कंट्री, ठीक इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियरली सेड एनीथिंग एट ऑल। वो तो बहुत शांत रहती थी और शायद ही कभी कुछ कहती थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर, वो वहाँ नहीं बैठती थी, क्योंकि शी वॉज रफ एंड नॉइज, क्योंकि वो रफ और नॉइज थी। ऐसी नहीं, वो रफ और नॉइज तो थी नहीं। ठीक इसके विपरीत, वो ऑन द कंट्री में ठीक इसके शी वॉज वेरी क्वाइट और रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, शायद ही कभी कुछ कहती थी। फिर क्यों वहाँ बैठती थी? एंड नोबडी हैड एवर हेयर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने कभी भी उसको जोर से हंसते हुए भी नहीं सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रॉक शॉर्ट ऑफ ए स्माइल, बट दैट वाज ऑल। कभी कभी तो कुछ सी ट्विस्टेड हर माउथ, अपने माउथ को, मुंह को ट्विस्ट करती थी, सिकुड़ती थी हंसने के दौरान। क्रुक शॉर्ट ऑफ स्माइल, शॉर्ट माने प्रकार, स्माइल थोड़ा ऐसे हंसते हैं जिसमें गाल धंस जाता है नीचे, चकल बन जाता है, और कफ स्माइल थोड़ा भद्दी मुस्कान होती थी। बट दैट वाज ऑल, बस इतना ही, कुछ नहीं, शांत थी। डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ, क्योंकि वो रफ थी, नहीं बैठती थी, ऐसा तो नहीं था। इसके ठीक विपरीत तो कुछ बोलती भी नहीं थी। नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वांडा सैट इन दैट सीट, किसी को ठीक ठीक पता भी नहीं था कि वो क्यों बैठती थी। अनलेस इट वाज बिकॉज शी केम ऑल द, बस यही था। इसको छोड़ करके अगर छोड़ जान ले, इट वाज बिकॉज, वजह यही था कि शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोंगीज हाइट, बोंगीज हाइट से वो आती थी। वही ऐसा एरिया जहाँ पर कम दाम में रूम मिल जाता हो, बोंगीज हाइट एक कॉलोनी था। दैट हर फीट वे आर यूजली कैक्ड विथ ड्राई मड, और उसके पैर जो होते थे अक्सर वहाँ कीचड़ लगे होते थे, और वो कीचड़ सूख जाते थे, दूर से आती थी, है ना, उस रास्ते में भी ठीक नहीं था। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोल्स्की, लेकिन कोई उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं था। वंस ही सेट इन कॉर्नर ऑफ द रूम, जब एक बार वो कोने में बैठ जाती थी तो द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल, समय जो लोग सोचते थे वांडा के बारे में वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर, स्कूल आवर के बाद में लोग सोचते थे। एट नून टाइम, कब? दोपहर में। व्हेन दे वे आर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो लोग बैक टू स्कूल, जब वो लोग आते थे स्कूल से। और द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगन, और स्कूल शुरू होने से पहले एकदम सुबह में उसके बारे में सोचता था सब। व्हेन ग्रुप ऑफ 2 और 3 और इवन मोर, जब 2 या 3 या 3 से अधिक या इससे भी अधिक बच्चे वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, ये वो लोग बातें करते थे, हंसते थे अपने स्कूल के अहाते में, यार्ड में, तो सोचता था सब। लेकिन स्कूल टाइम में तो कोई सोचता नहीं था, स्कूल के आउट ऑफ द स्कूल आवर के बाद सोचते थे लोग। देन सम टाइम, कभी कभी दे वेटेड फॉर वांडा, वे लोग वांडा के लिए इंतज़ार करते थे, टू हैव फन विथ हर, उसके साथ मजाक करने के लिए। द नेक्स्ट डे, मंडे को तो नहीं आई, अगले दिन ट्यूसडे, वांडा वाज नॉट इन स्कूल, ट्यूसडे को भी स्कूल नहीं आई, आइदर भी नहीं आई, वांडा वाज नॉट इन स्कूल, आइदर भी नहीं आ पाई। नोबडी नोटिस हर एब्सेंस, फिर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि काहे नहीं आई। बट वेडनेसडे, लेकिन जब बुधवार हो गया, सोमवार से शुरू होकर के अब बुधवार आ गया, वेडनेसडे आ गया, ट्यूसडे को भी किसी नोटिस नहीं किया। किंतु ट्यूसडे को पैगी एंड मैडी, हु सेट डाउन फ्रंट विथ द अदर चिल्ड्रन, जो ये दोनों लड़की, हु सेट डाउन, जो बैठती थी फ्रंट, आगे, विथ अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स, ऐसे बच्चे के साथ जो अच्छा मार्क्स लाते थे लोग। हु डिड नॉट ट्रैक इन द होल लॉट ऑफ मड, जो वो पूरा ट्रैक माने रास्ता जो होता है, रेलवे ट्रैक कैसे होता है, डिड नॉट ट्रैक, टहल कर नहीं आते थे। इन ए होल लॉट ऑफ मड, ए लॉट ऑफ का मतलब बहुत ज़्यादा, जो पूरे ज़्यादा मड के साथ तो आते नहीं थे, कीचड़ वाला एक ऐसा इसका रास्ता था वांडा पेट्रोल्स्की का, जहाँ कीचड़ ही कीचड़ होता था। लेकिन ये तो बच्चे उस रास्ते से लोग आते नहीं थे। एंड डिड नोटिस, देखिए
पेगी एंड मैडी डिड नोटिस, ये सब ध्यान दिया कि दैट वांडा वाज नॉट देयर। बीच में डाल दिया है मैंने हु सेट डाउन फ्रंट विथ अदर मैंने हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन द होल लॉट ऑफ मड, किसको दे दिया ना। ए पेडी और मैगी हु सेट, मैंने किसी ने ध्यान यहाँ भी नहीं दे रहा है, बट ये दोनों दिया। कौन? पेगी एंड मैडी, जो बैठते थे आगे फ्रंट पर बच्चों के साथ, जो अच्छा मार्क्स लाते थे, जो कीचड़ वाले रास्ते से नहीं आते थे। ये दोनों लड़की पेगी और मैडी जो मेक पात्र है, देखिए ये पेगी है ना, और ये वांडा है, वांडा पेंट्रोस्की दिख रही है फिगर में। ये पेगी है घुंघराले बाल वाली, इसका एक दोस्त है ना, वो मैडी है ना, इसी में है, देखेंगे हम लोग, मिल जाएगी वो भी। पेगी वाज द मोस्ट डिड नोटिस, ये दोनों ध्यान दिया दैट वांडा वाज नॉट देयर, वांडा वहाँ थी नहीं। पेगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, ये लड़की जो है सबसे पॉपुलर थी, सब इसके बारे में जानता था स्कूल में, है ना। पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, अमेरिकन है गर्ल्स इन स्कूल। शी वाज प्रेटी, बड़ी सुंदर थी न, शी वाज प्रेटी, स्कूल में बहुत सुंदर थी। प्रेटी का मतलब यहाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। शी हैड मिनी प्रेटी क्लॉथ, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े भी थे, ब्यूटीफुल। एंड हर दी हेयर वाज करली, और इसके बाल जो थे घुंघराले थे, देखो घुंघराले बाद करली हेयर है ना, करली। मेडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और इसकी एक दोस्त है मेडी, शायद बगल वाली है, इसकी एक सबसे घनिष्ठ मित्र, बेस्ट फ्रेंड थी, क्लोज फ्रेंड थी, नो फास्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड कहिए। द रीजन पेगी एंड मैडी नोटिस वांडा एब्सेंस, ये रीजन, क्या रीजन था कि ये दोनों को ध्यान दिया, नोटिस किया, ध्यान दिया वांडा एब्सेंस, वांडा की अनुपस्थिति का। वाज, द रीजन वाज बिकॉज, द रीजन वाज बिकॉज मैगी एंड पेडी नोटिस वांडा एब्सेंस, द रीजन वाज बिकॉज, यहाँ चलिए रीजन वाज बिकॉज है ना, बीच में डाल दिया पेगी एंड मैडी नोटिस वांडा एब्सेंस, पेगी और मैडी ने ध्यान दिया वांडा की अनुपस्थिति का। द रीजन वाज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि वांडा उन लोगों को देर कर देती थी। मैक लेट हो जाता है ना, देर होना, मेक ए नॉइज, मेक मिस्टेक, मेक श्योर, सुनिश्चित करना, बहुत बनता है एक्सप्रेशन। मेक का बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का वर्ड है, बहुत ज़्यादा आता है। मेक देम लेट टू स्कूल, ये क्या करती थी कि वांडा ये दोनों को लेट करा देती थी स्कूल के लिए। तो क्यों लेट होता था कि दे वेटेड, क्योंकि ये दोनों दे किसके लिए, मैगी और पैडी के लिए, पेगी और मैडी के लिए है ना, इस पेगी और मैडी के लिए। दे हैड वेटेड, ये लोग इंतज़ार करते थे, एंड वेटेड, दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर, देखिए स्ट्रेस दिया है, दे हैड वेटेड एंड वेटेड, दो बार हो गया, वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा, दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा, क्योंकि ये लोग इंतज़ार करते थे, खूब इंतज़ार करते थे। वेटेड एंड वेटेड, स्ट्रेस दिया है ना, इंतज़ार करते थे, दो बार एक वर्ड को रिपीट किया गया है। इसका मतलब यहाँ जोर देकर कह रहा है कि इन लोगों को लेट हो जाती थी स्कूल में, लेखक के बता रहा है हम लोगों से, क्योंकि ये दोनों इंतज़ार करता था, किसके लिए, फॉर वांडा के लिए इंतज़ार करते थे। वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर, क्यों, तो मजाक उड़ाने के लिए उसका, है ना। एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, और वो तो भी नहीं आई, इंतज़ार लोगों ने किया, आई भी नहीं। तो रात सुबह में नेक्स्ट डे को सब इंतज़ार किया रास्ते में, जब मिलेगी तो आज मजाक उड़ाएंगे, भाई 2 दिन नहीं है, क्या बात है। लेकिन ये तो इंतज़ार करते रह गई, लेकिन उस दिन भी ये नहीं आई ना। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेंट्रोस्की, ये लोग अक्सर वांडा पेंट्रोस्की का वेट करते थे। ये पोलैंड की लड़की वांडा पेंट्रोस्की, ये दोनों में पेगी और मैडी, ये सब अमेरिकन बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं भले, गर्ल्स। टू हैव फन विथ हर, क्योंकि ये दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेंट्रोस्की टू हैव फन विथ हर, उसके साथ मजाक करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए ये अक्सर वेट किया करते थे, जिसकी वजह से इन लोगों का स्कूल देर हो जाता था, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन भी है, वेयर इज ए, हु इज इन द क्लासरूम,
क्लास रूम डॉज वांडा सिट एंड वाई? वेयर इज द क्लास रूम? डॉज वांडा कहाँ बैठती थी और क्यों बैठती थी? नो डॉज वेयर डॉज वांडा लिव? कहाँ रहती थी? बोंगीज हाइट में। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज? किस तरह का था? व्हेन एंड व्हाई पेगी एंड मैडी नोटिस वांडा एब्सेंस? कब उन लोगों ने कब और क्यों ध्यान दिया? व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विथ हर मीन? इसका क्या मतलब? व्हाट टू हैव फन विथ हर मैंने मजाक उड़ाना, चूँकि मॉकेट किसी का मौकरी करना, मजाक उड़ाना, उसका लाफ एट हंसी उजारना, इसका मतलब हो जाता है। नाउ आई स्टॉप हियर एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू एंड हैव ए गुड डे।